हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज कबीरदास के बारे में। ठीक है, कबीरदास का जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। और ये कबीरदास का जीवन परिचय वैसे तो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में साहित्य आता है, साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो KVS, NVS, DEET+B या फिर हरियाणा HPSC एस्टेट कोई भी एग्जाम हो। इसके साथ ही मैं बता दूं आपको, साहित्य, संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण NCERT, जिसमें हमने NCERT जो कि PGT का आप परीक्षा दे रहे हो, कहीं भी PGT की परीक्षा हो कहीं की भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और ये सबसे अच्छी जानकारी है कि मतलब आपके लिए कि संपूर्ण कोर्स बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप से भी अवश्य जुड़े। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, या फिर आप चैनल के अबाउट अबाउट में जाकर आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मैं पाठ्यक्रम से संबंधित जो तथ्य होते हैं वो शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। मैंने इसमें क्या है, देखिए आपके आरोह भाग 1 जो हम पढ़ रहे हैं, आरोह भाग 1, जिसमें मैंने आपको गद्य भाग संपूर्ण करवा दिया है। और इसमें आपके 10 लेखक परिचय थे जो हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। आज हमारा पद्य भाग है, पद्य भाग शुरू हो चुका है, जिसका फर्स्ट कवि मतलब पहला कवि परिचय है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं बगैर समय गवाए। देखिए, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागद लेखी। तो ये कबीर की वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी से दर्शाया है। तो आप ये बार बार ये लाइनें आपने मतलब पढ़ी होंगी, दोहों में पढ़ी होगी, या फिर आप परीक्षा भी बार बार दर्शाया है कि मतलब कबीरदास ने दिखाया कि मैं अनपढ़ हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कलम और कागज़ को छुआ भी नहीं है, ये आपने बार बार जानकारी ली होगी। तो मैंने कुछ तथ्य ऐसे हैं जो बाकी और बुक्स से जुटाए हैं, जो आपके मतलब कि आरोह भाग में नहीं दिए गए हैं, आरोह भाग 1 में। लेकिन ये तो आपका आधार है ही NCERT। इसके साथ ही स्पेशल पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट तक का भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, मस्त बोला कहा है। कबीर परिचय किसकी रचना है, ये अनंत दास की है, जो इनके क्या है शिष्य हैं। अब इनके जन्म के बारे में बता दूं तो इनका जन्म हुआ था सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में। और इनकी एक कहा जाता है मतलब एक जनश्रुति है, इसमें NCERT में से नहीं दर्शाया गया है। मैं बता दूं आपकी जानकारी की, जनश्रुति है। जनश्रुति का मतलब लोगों से सुनी सुनाई बातें। अब ये क्या सही है, कितना गलत है, कितना सही, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये जनश्रुति लोगों ने, जैसे आपने गांव में देखा होगा ना कि लोग ऐसा कर रहे थे, वैसे तो सुनी सुनाई बातें के कहा जाता है। इनका जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, विधवा ब्राह्मणी की कोख से। और कहा जाता है कि लोग लाज के डर से इन्हें लहरतारा नामक तालाब में इन्हें बहा दिया था, जिसमें जुलाहा दंपत्ति था। दंपत्ति का आप सभी जानते हैं, मतलब जिसमें दंपत्ति को शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, दंपत्ति। ठीक है, कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है, तो पहले आप ये देखेंगे दंपत्ति। कहा जाता है कि नीरुनिमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। तो ये अपने आप को जुलाहा ही मानते हैं। जो उस समय, देखिए वैसे तो कोई जाति बड़ी छोटी नहीं होती है, लेकिन उस समय ऐसा प्रचलन था कि जुलाहा जाति को नीच यानी अछूत की जाति माना जाता था। ठीक है, तो अभी मैं ये आपके साथ चर्चा कर चुकी हूँ कि सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करती हूँ तो ये बहुत ही प्रसिद्ध है। बीजक, जिसमें शाकी शब्द रेमणी है। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो एचटेट की परीक्षा दे रहे हैं, एचटेट PGT या फिर KVS, NVS, DEET+B की PGT की परीक्षा दे रहे हैं, उसमें उसके लिए मैं बता दूँ, कई बार PGT क्या है तो TGT में भी आता है इसका जीवन परिचय, तो ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो देखिए बीजक के कितने भाग, कई बार पूछा गया है कितने भागों में बीजक। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, बीजक आपकी जो कबीरदास की रचना है इसे आप याद रखेंगे। बीजक 3 भागों में, जिसका प्रथम भाग है साखी,
और इनका दूसरा भाग है शब्द, और तीसरा ये शब्द, ये दूसरा वाला शब्द आएगा, ये वाला शब्द। तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। दूसरा पहला बताया था साखी, क्योंकि थोड़ी दिखने में परेशानी होगी वो। साखी दूसरा भाग है इनका, एक मिनट, दूसरा भाग है इनका शब्द। पहला तो साखी है, दूसरा है शब्द जो आपके सामने दिखाई दे रहा शब्द, और तीसरा है रेमेनी। ठीक है, रेमेनी। तो इस प्रकार से बीजक के 3 भाग रहेंगे। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केवीएस, एनवीएस, ऑडिटर प्लस बी एस्टेट, इसमें आपको विकल्प देता है। लेकिन जो एचपीएससी है, एचपीएससी पीजीटी जो सब्जेक्टिव परीक्षा दे रहे हैं, यानी जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं, उनको ये याद करना है, लिखना भी है। ठीक है, बार बार आपको याद दिला रही हूँ, उनको लिखना है तो अच्छी प्रकार से याद करेंगे। बाकी विकल्प के अनुसार जो है केवीएस, एनवीएस, ऑडिटर प्लस बी वाले, एस्टेट वाले, वो क्या है अपने विकल्प देख लेना। ठीक है, अब आप याद रखेंगे इनका जो है, इनका जन्म तो 1398 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। लेकिन बच्चों इनकी मृत्यु हुई थी 1598, मतलब 1518 इनकी मृत्यु है, और 1398 इनका जन्म हुआ था। 1398 में, 1518 में इनकी बस्ती के निकट इन्हें मगहर नामक जगह है जो मगहर, वहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। कहा जाता है कि ये जो जीवन त्याग थे वो काशी में ही करने वाले थे, मतलब इनकी मृत्यु काशी। अब कितना सत्य है कितना नहीं है, कई बच्चे कहेंगे मैम ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। हमने जो पुस्तकों में पढ़ा वही मैं बता रही हूँ। कहा जाता है कि जो उस समय जब काशी में जिसकी मृत्यु होती थी उसको सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। ठीक है, सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती थी माना जाता है। तो ये इन चीज़ को मतलब नकारते हुए कहा जाता है कि इन्होंने अपने प्राण काशी में नहीं त्यागे, इन्होंने मगहर आकर अपने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि ये आडंबरों को इनको नहीं मानते थे। हालांकि इनका काशी या वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मगहर में इसलिए प्राण त्यागे कि जो लोगों ने जो आडंबर फैला रखे हैं, जो दिखावा फैला रखा है, उनका त्याग किया जाए। ठीक है, तो देखो इनकी जो बीजक रचना है, अभी आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, या फिर पहले अभी आपने बहुत बार पढ़ा है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब ये साखी, शब्द, रेमणी इनकी रचनाएं बताते हैं, बीजक इनकी 3 भागों में है, तो और ये अपने आप को अनपढ़ बताते हैं, तो इनकी रचनाएं किसने लिखी होगी? जाहिर सी बात है, मेरे मन में भी मैं शुरुआत जब मैंने तैयारी शुरू की तो मेरे मन में भी ये सवाल उठा था कि जब ये अनपढ़ थे तो इनकी रचनाएं किसने लिखी होंगी। और चलो भाई इनकी रचनाएं दूसरी किसी ने लिख दी होगी मान लीजिए, तो फिर इनके मन में इतना मतलब अनपढ़ होकर इतना ज्ञान कहाँ से आया, कोई पुस्तकों से इन्होंने ज्ञान नहीं लिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, धर्मदास जो इनके शिष्य थे, धर्मदास, तो उन्होंने इनकी ये बीजक रचना लिखी थी। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब धर्मदास ने इनकी रचना लिखी तो फिर भी कबीर का नाम क्यों आया? भी कबीर, अब मान लीजिए रचना कोई लिख रहा है तो उसका नाम किसी दूसरे का है। तो बच्चों ध्यान देंगे, अब जब भी ये अपने प्रवचन देते थे जगह जगह पर जाकर, जन सभाएं लगाते थे, लोगों को प्रवचन देते थे, और ये कि सत्य और अहिंसा मतलब कि अच्छे जो कर्मों के लिए प्रवचन देते थे, हमें बुरे कर्मों का त्याग करना, भी धर्म एक है। तो ये धर्म निरपेक्ष थे। सबसे बड़ी बात तो ये किसी धर्म को एक मतलब ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम ये आपस में लड़ रहे थे, तो उन्हें एकता का संदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम कोई धर्म पर मत लड़िए, ईश्वर एक है। इसलिए निर्गुण और निराकार ईश्वर का उपदेश दिया। निर्गुण निराकार का मतलब ये सभी जानते हैं कि निर्गुण मतलब जिसका मतलब कि जिस भगवान का कोई आकार नहीं है, वो कण कण में समाया हुआ है, मतलब कण कण में भगवान है। तो जब ये जगह जगह जाकर प्रवचन देते थे तो इनके शिष्य इनके साथ जाते थे। तो धर्मदास जब ये प्रवचन देते थे तो इनके प्रवचनों को लिख देते थे। जब ये प्रवचन सुनाते थे तो प्रवचनों को लिखने के जो प्रवचन लिखे गए वो इनकी रचना बन गई। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अभी इनकी रचनाएं एक तो मतलब बीजक हो गई। अब दूसरी क्या है? कबीर ग्रंथावली, यानी कबीर ग्रंथावली, कबीर की जितनी भी रचनाएं वो इसमें कबीर ग्रंथावली में लिखी गई है, और जिसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने, अनुवाद किया है इनका श्याम सुंदर दास ने। अगर कबीर ग्रंथावली आ जाए तो आप श्याम सुंदर दास करोगे, ध्यान देंगे। अगर बीजक आ जाए तो आप धर्मदास करेंगे। इतना अंतर आप जाने। बीजक धर्मदास ने लिखी थी, कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास थे।
इसके साथ कबीर परिचय कौन थे? अनंत दास। कबीर परिचय लिखने वाले अनंत दास थे। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़कर आपके लिए इकट्ठा किया ताकि आप अच्छा लिख सको। एचपीएससी की बात कर रही हूँ और उसमें तो विकल्प पाए जाएंगे बाकी परीक्षाओं में। बीजक रहेगी धर्मदास और कबीर ग्रंथावली रहेगी श्याम सुंदर दास। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। अब आपकी परीक्षा में हो ये पूछा जाए कि निर्गुण धारा यानी ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आपका उत्तर रहेगा कबीर दास ज्ञानेश्वरी शाखा के थे। ठीक है, और ये भक्ति काल यानी आदिकाल, भक्ति काल, द्वितीय काल, आधुनिक काल, इतने कालों में आपका साहित्य जो बटा हुआ है जिसमें से ये भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आपका उत्तर रहेगा जायसी। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ, प्रेमाश्रय के जायसी हैं। लेकिन बच्चों ज्ञानेश्वरी के क्या है? कबीर रहेंगे, ज्ञानेश्वरी शाखा के कबीर हैं। ठीक है, वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं वो दरिया देख रहे, इसलिए कबीर हजारी प्रसाद वाणी का डिक्टेटर कहा है। अब आप ध्यान देंगे कई बार क्या है, मतलब बताओ, उन्होंने अनगिनत बार पूछा गया है कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो आप याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। कई बार ये पूछा गया किसे कहा है, कबीर को कहा गया है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये विकल्प के जो प्रश्न, मतलब जो विकल्प का जो आपकी परीक्षा होती है उनके लिए। बाकी एचपीएससी जो पीजीटी की लिखित परीक्षा देने उनको तो ये याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, कहा जाता है इन्होंने तीखा प्रहार किया, मतलब ये दो टूक कहने का मतलब ये सीधा सीधा कहना, कोई घुमा फिरा के नहीं कहना। किसी को बुरे लगे तो बुरे लगने, तो किसी को अच्छी लगे तो अच्छी लगे, इस तरह। रामचंद्र शुक्ल, कई बार यहाँ आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि रामचंद्र शुक्ल कई बार इनसे एक तरह से देखा जाए तो चिढ़ते भी थे। चिढ़ना ये नहीं कि मतलब इनसे नफरत हो गया, ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो जो देसी मतलब जो सामान्य जनता को सीधा फटकारा है। इनकी मतलब कि एक प्रेम भाव से इन लोगों को नहीं समझा, बल्कि फटकार के द्वारा समझा है। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मैं नहीं करी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। कबीर के जीवन में अनेक किंवदंतियां हैं। किंवदंती का मतलब होता है जो जनश्रुति, अभी लोगों द्वारा बातें, जैसे आपने सुना हो ना कि लोकोक्ति, तो एक तरह से वही लगा लोकोक्ति, मतलब लोगों द्वारा सुने हुए प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं खुद को काशी का जुलाहा कहा है। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नीरुनिमा नामक दंपत्ति ने इनका पालन पोषण किया था। नीरुनिमा, तो अब इनका पालन पोषण नीरुनिमा जो जुलाहा दंपति था, तो ये अपने आप को जुलाहा ही मानते थे। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मतलब कि इन्होंने ये नहीं कि मतलब ऐसे तो इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, आप समझ सकते हैं इनकी जो अपने दोहे पढ़े हैं इसमें कि अनपढ़ आदमी ये भगवान का इतना गूढ़ रहस्य जानता है, इतनी गहराई से जानता है कि भगवान है, निर्गुण है, निराकार है, कोई उसका आकार नहीं है। इन्हें काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुद आए। तो ये कि मतलब मुसलमान को इसने फटकार है कि जिन्हें कंकर पत्थर जोड़कर तुम मस्जिद बनाते हो और उस पर चढ़कर तुम जो मुल्ला है नहीं मुस्लिम अल्लाह अल्लाह पुकारते हो, क्या मतलब इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्या अल्लाह के भगवान क्या बहरा है? वो तो धीरे भी बोल सकते हो। उसी तरह इन्हें मंदिर मस्जिदों का भी विरोध किया है। आखिर अगर मंदिर मस्जिद पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजने लग जाऊंगी, यानी पहाड़ और भी ज़्यादा बड़ा है तो अगर भगवान मिलते हैं। या फिर अगर आप मंदिर मस्जिद को पूज रहे हो तो आप चक्की को मतलब पूजना चाहिए। चक्की से मतलब चक्की ऐसी है जिससे कि पूरा संसार पीस के खा रहा है, तो भगवान तो उसमें, अगर उसको पूजना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने विचार रखे हैं। मसी कागज छुए नहीं, कलम गई नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियाँ इसके प्रमाण देती है। मतलब उन्होंने खुद बार बार ये लिखवाया कि मैंने कागज को छुआ नहीं है, न कलम को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी इनको कितना उन्होंने देशाटन का मतलब देश से सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। मतलब एक देश विदेश से घूमे हैं, सत्संग किया है। सत्संग मतलब जो अच्छे जो साधु संतों की संगति में रहे हैं, तो वहाँ से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी। और इनकी रचनाओं में नाथ, सिद्धों, सूफी संतों का प्रभाव
मिलता है। कर्मकांड के अनुसार वेद विचारों के विरोधी थे। भाई कर्मकांड है जो मूर्ति पूजा, इनका विरोध किया, मूर्ति पूजा का, कर्मकांड का, वेद विचारों का, जाति का, वर्ण का, इन सब का उन्होंने भेदभाव, मतलब ये भेदभाव को विरोध किया कि सबको समानता से प्यार से रहना चाहिए, सबका ईश्वर एक है। तो एक बार इसमें नहीं दिया है एनसीईआरटी का, मैं आपको बता देती हूँ कि इनके गुरु का नाम आप अवश्य लिखेंगे। मैं इस पीडीएफ में लिखना भूल गई, अब मुझे ध्यान आया कि गुरु का नाम, इनके 2 गुरु थे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे बच्चों ने रामानंद को याद किया कि इनके रामानंद गुरु थे, जो इनके रामानंद के कितने 12 शिष्य थे। ठीक है, ये भी आप याद करो कि 12 शिष्य थे रामानंद के, जिसमें से कबीर भी इनके वो थे, शिष्य थे। अब दूसरा जो इनके शिष्य थे, जो शेख तकी, तो शेख तकी देखो नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये मतलब कि हिंदू धर्म के नहीं होंगे, नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना कि नहीं, और एक हिंदू धर्म से। तो ये समानता यहाँ भी दिखाई देती है कि ये किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे। तो एक इनका प्रमुख अगर आ जाए, प्रमुख इनका पहला जो गुरु है ये रामानंद, दूसरा इनका गुरु है शेख तकी है। तो इनके 2 गुरु रहे हैं, ये आप जरूर लिखोगे। या फिर आप जो KVS या DSSB या एस्टेट की परीक्षा दे रहे हैं PGT की, तो उनके तो वहाँ लिखा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ ऐसे आप याद कर सकते हो। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। मतलब जो ये धरती है, सृष्टि का मतलब होता है ब्रह्मांड है, धरती है, उसमें क्या है, कण कण में समाया हुआ है, ज्योति रूप में स्वीकार है, उसकी व्याप्ति यानी चारों ओर फैला हुआ, चराचर मतलब वो सजीव में भी है, निर्जीव में भी है, मतलब संसार के कण कण में है। इसी व्याप्ति में अद्वैत सत्ता के रूप में देखिए भिन्न उदाहरणों की रचनात्मक अभिव्यक्ति की है। मतलब अद्वैत का मतलब होता है जो एक ही हो, यानी दूसरा न हो जिसके समान, यानी भगवान एक ही है, ये कण कण में समाया है, इसका कोई आकार नहीं है, निराकार है। और क्या है, मतलब कभी अजर और अमर है, यानी कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी मरता नहीं है। तो ये इन्हें दर्शाया कि बार बार तुम क्यों पागल हो रहे, कभी क्या है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम, मैं सिख, ईसाई, क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हो। ये इन्होंने फटकार लगाई है। ये इनके पहले पद में ये चर्चा हुई है। अब दूसरे पद की मैं बात कर लेती हूँ। दूसरे पद में कबीर ने ब्रह्मांडों पर प्रहार किया है, इन्हें जो बाहरी दिखावा है उन पर प्रहार किया है चोट के साथ ही ये भी बताया कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं, वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। मतलब कि ये दिखावा वाली जिंदगी, जैसे मूर्ति पूजा है, ये धर्म श्रेष्ठ है, वो धर्म श्रेष्ठ है। कभी हिंदू देखा होगा आपने कई लोगों को, जैसे वो पहले हिंदू था अब मुस्लिम होगा, पहले मुस्लिम था अब हिंदू होगा या ईसाई होगा। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म से छुटकारा पाकर दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं या फिर अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते। तो इन्होंने कहा ये गलत है, सभी धर्म एक ही है, इंसानियत से बढ़कर या मानवता से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है। इन्होंने दूसरे पद में ये दर्शाया है। कबीर के यहाँ इसमें एनसीईआरटी में 2 पद दिए गए हैं, ये आप पढ़ेंगे। इसके साथ ही इतना याद करने के बाद ये भी आप जरूर याद रखेंगे, एक मिनट, तो देखिए दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव द्वारा संकलित संपादित हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो अब तो हमारा HPSC PGT का पाठ्यक्रम चला है आरओ भाग 1। इसके साथ ही ये वीडियो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बता दूं ये KVS PGT, इसके साथ ही DSSB PGT और NVS PGT या एस्टेट PGT। तो ऐसे कबीर तो TGT में भी आता है PGT। इसके साथ ही HPSC PGT सब्जेक्टिव की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं आपको संपूर्ण NCERT करवाऊंगी, संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगी, ठीक है, और संपूर्ण NCERT व्याकरण साहित्य सब कुछ होगा, बिल्कुल निःशुल्क होगा। बिल्कुल मैंने 0 से शुरुआत कर रखी है और 0 से लेकर हम 100 तक जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि संपूर्ण
पाठ्यक्रम निःशुल्क रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके। टेलीग्राम लिंक से आप अवश्य जुड़ेंगे, टेलीग्राम का लिंक भी बिल्कुल निःशुल्क है, वहाँ मैं पाठ्यक्रम से संबंधित ये PDF भी वहाँ शेयर कर दूँगी। कुछ अभ्यर्थी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि ये तो मैम आरो भागवन में दिया है, आप इसे क्या शेयर करूँ। ये कि मैंने मान लीजिए मैंने आपको 2 जानकारी दी जो आपके NCERT में नहीं है, तो हो सकता है कि आपके 2 नंबर जुड़ जाएं। और अब आप देख सकते हो कि 1-1, 2-2 नंबर की आपकी दौड़ रहेगी। प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, प्रतियोगिता का ज़माना है, तो इसलिए 1-1 नंबर या बल्कि अभी नेगेटिव मार्किंग में आपने देखा होगा HPSC में आपके लिए 1-1 पॉइंट बड़ा ही कीमती है। इसलिए 1-1 नंबर का आप महत्व रखेंगे, 1-1 प्रश्न का। तो मैं हर वीडियो में ऐसा करती हूँ कि चाहे मैं आपको 2-3 लाइनें लिखवाऊँ तो वो मैं आपको ज़रूर लिखवाती हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर लिख सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर आ सकें। देखिए ध्यान देंगे 15% तो हर कोई पूरा करेगा, चाहे तोड़ मरोड़ के कैसे करे, लेकिन क्या सिलेक्शन है, जो आपका चयन है वो बच्चा ले जाएगा जो अच्छा लिखेगा और उसे बेहतर लिखेगा और शुद्ध लिखेगा। तो मैं बार बार कहती हूँ लिखने का अभ्यास कीजिए, शुद्ध लिखिए और 15% मतलब सिर्फ पूरे मत कीजिए, अच्छे से लिखिए ताकि आपका चयन हो जाए। अब बाकी जो विकल्प वाली परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए तो बस आप याद करें, आपको लिखना नहीं है। जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं उनको हर तरह से तैयार रहना होगा। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग में भाग 2 शब्द से संकलित किया गया है। अब आपने पढ़ा कि जो NCERT में 2 पद दिए गए हैं, तो दोनों पद का जो अनुवाद किया है, जो संपादित किया है NCERT में जिसे लाया गया है, तो ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित है। ये कबीर वांग में खंड 2 में शब्द से लिए गए हैं। तो ये लाइनें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बार बार कैंडिडेट जो अभ्यर्थी उनके मैसेज आते हैं, मैम क्या हम पाठ से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं, जो इसमें है जो लेखक परिचय में, तो आप पाठ से संबंधित जानकारी लिख सकते हैं। वरना NCERT ने सबके लेखक परिचय बहुत कम दिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आप सही लिखेंगे, ज़्यादा के चक्कर में आप गलत मत लिखने, जो आप अच्छी प्रकार से तैयारी कर सके उतना आप लिखेंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ और भी तथ्य आपके लिए इकट्ठे किए हैं, ध्यान देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद करके विश्व पटल पर लाए। आप इनके दोहों का वासुदेव जो आपके अभी हमने पढ़ा, तो वो तो क्या NCERT में उन्होंने संपादित किया है। इसके साथ ही आप इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मस्तमूला कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। और एक मैं और बता दूं आपको, पहले तो आप ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके दोहों का अंग्रेजी में अनुवाद करके विश्व पटल पर लाए। अब क्या है, जैसे किसी को हिंदी भाषा आती है, किसी को अंग्रेजी नहीं आती, किसी को अंग्रेजी आती है, किसी को हिंदी नहीं आती है। जब सभी भाषाओं में इनका अनुवाद हो जाता है तो सभी इसको पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर इनके दोहों से इतने प्रभावित हो गए, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया और विश्व पटल यानी विदेशों में जो अंग्रेजी चलते हैं वहाँ भी लोग इनके पढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो ये लाइनें भी आप अवश्य याद रखेंगे, लिखेंगे। इसके साथ ही मैं कुछ प्रश्न आपको और बता देती हूँ जो ये NCERT में नहीं दिए गए। देखो, कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अब पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पंचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। पंचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ ही पंचमेल खिचड़ी इसे उसकी भाषा को सदुकड़ी भाषा किसने कहा है, सदुकड़ी, तो बच्चों आप याद रखेंगे सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए भाई, देखो सदुकड़ी भाषा कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, पंचमेल खिचड़ी कहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, और वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मस्तमूला भी किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनके अंग्रेजी में अनुवाद इनके दोहों का विश्व पटल पर लेकर आए, ये करेंगे। जयदेव सिंह और वासुदेव ने इनके दोहों का संपादित करके संकलित करके वांग में खंड 2 में इन्हें लिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं
और जल्द, और आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित जो जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।